हाँ साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल टारगेट विद आशु पर। तो कैसे हैं प्यारे साथियों, उम्मीद एकदम शानदार होंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा पैसिव वॉइस का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यानी कोई भी वाक्य अगर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। तो चलिए हेडिंग डालो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे इस YouTube चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि जो क्लासेस लगातार हो रही हैं इससे आपका क्या बेनिफिट हो रहा है। और अगर कोई भी डाउट आपके अंदर क्रिएट होता है तो आप उस डाउट को इस कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए लिखिए टॉपिक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट की हिंदी क्या बताए थे, बताओ। इंडेफिनिट की हिंदी क्या बताए थे, क्या होती है तुम बताओ। तो अनिश्चित। तो देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कोई भी वाक्य आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा है तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे, तो इस क्लास में हम इसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि अगर कोई भी वाक्य हिंदी में लिखा है तो आप कैसे पहचान करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वो वाक्य है। तो बता ले, तो इनको बताओ कैसे पहचान करोगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है वाक्य। बताओ तुम बताओ। बर प्लस गा है, गी है, गे वर्ब के साथ यानी क्रिया के साथ गा गी गे लगा हो और काम अनिश्चित हो यानी फ्यूचर में कार्य अनिश्चित हो तो वहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। इसका अनुवाद कैसे करते थे, क्या इसका अनुवाद बिल और शैल लगाकर करते थे। यानी बिल और शैल तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर इसका अंग्रेजी में अनुवाद करते थे। तो लिख लो, इसे लिखना क्या समझना है। अब देखो हटा इसे, लिखो इसमें इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। इसमें बिल बी शैल बी का प्रयोग करते हैं। बंद कर दो दोनों। इसमें बिल बी शैल बी का प्रयोग, दोनों बंद कर दो। इसमें बिल बी शैल बी का प्रयोग करते हैं यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अंग्रेजी में जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बिल बी और शैल बी लगाएंगे तथा क्रिया की तीसरी अवस्था लगाते हैं। तीसरी अवस्था इसमें बिल बी शैल बी तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो देखो एक्टिव का पैटर्न कैसा रहेगा, क्या रहेगा एक्टिव में, दीपक बताओ। एक्टिव का पैटर्न कैसा रहेगा इसमें तुम बताओ। सब्जेक्ट शैल या बिल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब। ये रहेगा एक्टिव का पैटर्न यानी सब्जेक्ट के बाद बिल या शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड। अगर ऐसा आपको लिखा मिलता है तब आपको वहां पर क्या पहचानना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमारा वाक्य है। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे तो लिखो, देखो इधर पैसिव, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे तो एक्टिव वाला ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा सब्जेक्ट बनकर। उसके बाद बिल बी या शैल भी लगेगा। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद प्रीपोजिशन बाई, उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम चलेगा। उसके बाद अदर, लिख लो इसे।
ये पैसिव का पैटर्न रहेगा। यानी जब आपको कहीं भी बिल या शहर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ वाक्य मिल रहा है और उसका पैसिव वॉइस बनाओ तो कैसे बनाएंगे बताओ? ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। वो तो पुराना नियम भैया है, क्या लगाकर बनाएंगे ये पूछिए। और वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ थर्ड फॉर्म तो लग गई बाई लगे वो ना। लिखो इसे। एग्जाम्पल के लिए कोई लाए हो? लिखो क्यों नहीं लाए? देखो जल्दी। रेस लो नहीं गुरु जी हटा जा पहले। हम इसे थोड़ी पीछे कर रहे हैं। हां वाकई साहब आप क्या हो गए? सोचे तो पूछे ना बता क्वेश्चन कर रहे क्या बोल मन का अपने गुरु जी से बोले या क्या गुरु जी ना जानते है ना ही गुरु जी ना जानते गुरु ना एनीवन के ऑब्जेक्टिव केस है एनीवन क्या एनीवन का ऑब्जेक्टिव वही होता है। वही होता है। इसका प्रयोग उसमें होता है जब वो बनाएंगे नरेशन। हटाएं पूछे ना आता है ना सर इससे कुछ पूछे ना मैं तुम बजाय जाते हैं चलो कर दे। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल जैसे लिखा है शैल सिंग ए सॉन्ग, यानी मैं गाना गाऊंगा, मैं गाना गाऊंगा। तो इसका वॉइस कैसे बनाएंगे? पैसिव वॉइस। ए सॉन्ग will be sung by me। तो I shall sing a song, तो इसका कैसे बनेगा? ये song will be sung by me। सिंग का थर्ड फॉर्म sung। shall भी लगाओ चाहे will भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो वो गुरु जी आए हुए मैं सेल तो नहीं लगा सेल क्या सेल गुरु जी आप नहीं लगा तो यहाँ भी नहीं लगा, भी लगाओ चाहे सेल लगाओ। ये कई बात अब देखो अगला वाक्य जैसे लिखा है he will write a letter, he will write a letter। तो यहाँ पर a letter will be written by him। अगला वाक्य लिखो अगला वाक्य बोले रामू will pluck the flowers। रामू will pluck the flower, यानी रामू फूल को तोड़ेगा, रामू फूल को तोड़ेगा। तो इसका पैसिव बनाएंगे द फ्लावर। अब अंकित रामू उनका नाम है द फ्लावर्स will be plucked, प्लग का थर्ड फॉर्म plucked by रामू, by रामू। रामू will pluck the flowers, तो the flowers will be plucked by रामू। क्या बात है प्लग मीन्स क्या होता है? तोड़ना। और थर्ड फॉर्म प्लग। तो इसकी हिंदी क्या होगी? रामू will pluck the flower, pluck the flowers। रामू कम न मान क्या होगा इसका हिंदी बताओ? शायद हट जाना जाए। रामू तुम्हें बताओ हिंदी बताओ इसकी। ये वही रामू जी बताए
तुम बताओ। हाँ बताओ तुम। इसकी हिंदी क्या होगी? रामू बिल प्लग द फ्लावर्स। रामू फूल को तोड़ रहा होगा। तोड़ रहा होगा। तोड़ा होगा। तोड़ा होगा। होगा इसमें कहाँ जाएगा? जैसे गागी की आना है तो। रामू फूलों को तोड़। रामू फूलों को तोड़ेगा। फ्लावर्स नहीं, फूलों को तोड़ेगा। तो इसका पैसे की हिंदी क्या होगी? भाई रामू। फूल जो है वो रामू के द्वारा तोड़े जा रहे हैं। रामू के द्वारा फूल तोड़े जा रहे हैं। तोड़े जाएंगे। लास्ट में भाव यही देगा फ्यूचर इंडेफिनिट का, ध्यान रखना। यानी फूल रामू के द्वारा तोड़े गए। अरे अब कौन तोड़े गए। अब साहब दूसरा बात लिखा। तोड़े गए बता। बताएं। राजा कीर्तिवर्धन राजा। बड़ा तो राजी है। अच्छा, जैसे कोई वाक्य निगेटिव का लिखा है, जी भैया काऊ नहीं कुछ लिखवा दिया। लिखवा है पहले निगेटिव का जैसे वाक्य लिखा है। जी He will not complete his work. He will not complete his work. तो इसका पैसे बनाएंगे। His work will not Will not completed be अरे will not be completed will not be completed हम by him completed by him completed by him him लिखो। तो he will not complete his work। तो his work will not be completed by him। राधे के पर लिखा है। कोई बुक नहीं ला, एग्जांपल बोलो। दो चार एग्जांपल। she will not उल्टी जब ही सब्जेक्ट में बदल गया तो चेंज ना हुई वो वही रहेगा। his work we shall not cook the food। we shall not cook the food। तो the food will not be cooked by us। We shall not cook the food। तो the food will not be cooked by us। ये नेगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देखे बस बोल दिया तो शायद कैसे लिखकर बताइए। क्या बोल रहा है? We shall not cook the food। तो the food will not be cooked by us। अगला वाक्य। राधे रे You shall not eat the mangoes। You shall not eat the mangoes। पैसे बनाओ। The mangoes will not be eaten by एक मिनट, ये बताओ मैंगोज को बचा नहीं तो बिल लगेगा सेल लगेगा? गुरुजी सेल भी चाहे चाहे तो द मैंगोज बिल नॉट बी eaten by you by you। The mangoes will not be eaten by you। साहब भरमित करते हैं हमारे याद में भरमित हीरा तो है हीरा जस्ट क्वेश्चन था लेकिन हमें सबका करते हैं हम You shall not eat the mangoes। तो the mangoes will not be eaten by you। लिखो जल्दी। बोलो आप सर। उसके बाद इंट्रोगेटिव का देख लो, चार मार्क।
ये तो दिन जमीन तुम्हारा आप बनाना नहीं चला तो हर एक को समझ रहे हो, वैसे चल रहा है काम। अभी दे रहे 2-4 बाग बनाओ। दे चलो अब सुना जाएगी बात नहीं जाएगी एकदम से नहीं। गुरुजी अपनी ना इंट्रो चलो बनाओ, कोई बोलेगा नहीं, सबके काफी बनाओ। राजे दिखी जीत के लेंगे चल गए अब देख चढ़ कोई बोलेगा ना तो अपने अपने काफी बनाओ। हमारे का तीन जगह ये के टोका सा सबसे पूछो भाई भाई सब लोग बना, हम देखेंगे सबकी काफी ओके किसका सही बनता है। ले लेते हैं हिंदी बना जल्दी से। बनाओ ऐसे, कम से कम 20 बार आज होमवर्क देंगे सबको। किसका बन गया? कोई किसी को दिखाएगा नहीं, ठीक है सब अपना अपने मन से बनाओ। गुरुजी आए का काम होता है बना हो जाओ हमारा भाई देखना क्या है, सही सही है, सही है, सही है तुम्हारा। काहे बैठो, बताइए बताइए साहब ये गलत है ना तुम्हारा बन गया? हमारा बोला था ऐसे हाँ बैठो बस, लाओ तुम दिखाओ। ये देखिए देखिए लिख तो दिया था द स्कूल विल वी गो टू लाओ। बसंत जाने की लाओ तुम भी दिखा दो। कौन चलो बनाना बनावे आ रहे में टाइम ये लो, लगेगा इसका पैसे के बाद बनेगा ही नहीं। सब लोग बनाए हो, तो बनावागा, तो बनावागा। तो किसी ने ये दिमाग नहीं लगा ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। तुम बना कैसे दिए? तुम क्या लाओगे यहाँ? द स्कूल को लाओगे तो टू बच जाएगा, टू कहाँ एडजस्ट किए याद है? कहाँ हम इसलिए दिए थे कि बोलेगा तो अपने कापी बनाओ। मुझे एक दिन समझाई ये इंट्रांसिटिव वर्ब है और इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसे बस बनता है और सब लोग बनाए हो, हमारे में 2 आइए ना सर सब लोग अपनी कापी बनाए आइए हैं। ना हमारे में 2 आइए ना सर पहले देखा जाए किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर दिए हैं तो पता नहीं पक्का कुछ ना कुछ इसमें राज है, तो ये दिए हैं यहाँ पर। आसान कोई मर देते हैं तो राजी अच्छा तुम ही पहले बता वो घर हमारा सही है, थोड़ा सा गलत क्या है? हमारा गलत नहीं हो सकता। बस तनी बरसात हम उनको देख के हंस रहे हो, भी हंस रहे हैं। तुम्हें कोई नहीं पता कि हाँ वो हंस रहे हैं तो इसका मतलब कुछ बात है, वो हंस रहे हैं। अगर बुरी समझाओ एक छुट्टी काहे ना देखो आई विल गो टू द स्कूल, ये क्या है? मैं स्कूल जाऊंगा। अब आपको पर पूछना है मैं क्या जाऊंगा, उत्तर नहीं मिल रहा है, या मैं किसको जाऊंगा। तो ना तो हमें क्या का उत्तर मिल रहा है और ना हमें किसको का उत्तर मिल रहा है। तो जब किसको का उत्तर नहीं मिलेगा, क्या का उत्तर नहीं मिलेगा, तो वर्ब हमारी इंट्रांसिटिव, उसका पैसिवस नहीं बनेगा। ऐसे ही हम जोड़ दी जाए कुछ बन जाएगी तो आपको देखना चाहिए कि आई विल गो टू द स्कूल अगर है तो यहाँ पर क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब है और इसका पैसिवस नहीं बनेगा। अच्छा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए चलो देखो बैठा यार तो मैं बैठा नहीं बजी देखा बिल ही यार देखो आप ईट द फूड। अब यहाँ पूछो क्या वह खाना खाएगा, तो क्या खाएगा? खाना खाएगा, उत्तर मिल रहा है। तो जो क्या का उत्तर मिले हुए हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो बिल, उसके बाद द फूड, बीन बीन बी ईटन बाय हिम। हम
लिखो जल्दी से। गद्दारी का कौन सा ऐसे कोई पूछेगा अल्लाह से हटा जाएगा। ऐसे कोई पूछी तो लास्ट ना ऐसा ना गद्दारी करता था। हम सब तो बनावा कर बुआ के लिए अच्छी समझा नहीं इंसान हां एजुकेशन देना होता है, चाहे कॉमेडी देना। शैल आई राइट ए पोयम, शैल आई राइट ए पोयम। तो यहाँ पर बिल ये पोयम बी गुरुजी राइट के स्पेलिंग ही गलत थी। रिटन बाय मी। तो शैल आई राइट ए पोयम, तो बिल ए पोयम बी रिटन बाय मी क्वेश्चन मार्क। लिख रहे हो सब लोग? नहीं लिखते सर। चलो अगला वाक्य। Why will he cook the rice? Why will he cook the rice? तो पैसिव वॉइस why ऐसे क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा। उसके बाद will the rice be cooked by him? गुरुजी हाई के हार्ट आते तो कुछ शायद उन्होंने बाई लगा रखा। जब हु आता है तो बाई नहीं लगता है, हु आता है WHO। कौन, तो इसका पैसिव वॉइस मतलब बाई होम लगा दिया है। तो देखा देखो ये वाला है यक्के दिन साहब की ना अरे मुंह थोड़ी से चेंज बड़ा इलाका पे शायद हट गया। तो why will he cook the rice? गाइस तो why will the rice be cooked by him? शायद बोला सबसे बीच में वहां लिखनी है। इसके बाद एक और लिखाएंगे फिर खत्म। बाकी हमें तो पता है कि समझ में आया नहीं आधा किसी घंटा दे दो को, तो हमें पता है कि कर नहीं पाओगे को आके। तो आपसे सीनियर टीचर खड़े हुए हैं ट्रांसक्रिप्ट दिन जैसा दे रहे हैं, अभी परेशान कर। डांसा काट देंगे लोग। एक बार कर लिखो उसके बाद। When will she sing a melodious song? When will she sing a melodious song? तो इसका पैसिव when ऐसे लिखा रहेगा will a melodious song be sung बाई by her। तो ये रही हमारी फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस की पैसिव वॉइस से संबंधित क्लास। इसके बाद नेक्स्ट क्लास पर हम नेक्स्ट टेंस पर चर्चा करेंगे। तो कैसी लगी मेरी यह क्लास, इस चीज को इस वीडियो के अंत में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।